थ्री टू वन शुरू। जब कभी अस्पताल में कोई चिकित्सा अविधिक रोगी लाया जाए तो ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी को रोगी का नाम, आयु, लिंग तथा घटनास्थल और समय ड्यूटी सिपाही को सूचित करके रोगी का आवश्यक इलाज शुरू कर देना चाहिए। ड्यूटी सिपाही का कर्तव्य होगा कि वह आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने को या उच्चतर पुलिस अधिकारियों को सूचित करे। विराम पैरा। ज्यों ही रोगी की जांच और इलाज पूरा हो जाए त्यों ही पूर्ण चिकित्सा रिपोर्ट तैयार करके पुलिस को दे देनी चाहिए। विराम। पुलिस के पहुंचने या कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने की प्रतीक्षा न करके इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए। विराम पैरा। चिकित्सा अविधिक रोगियों का इलाज करने के लिए नियत किए गए अस्पतालों के आधार पर क्षेत्रीयकरण उन्हीं मामलों में लागू होगा जो पुलिस द्वारा लाए जाएं। अपने आप अस्पताल आने वाले चिकित्सा विधिक रोगी इन ब्रैकेट भले ही घटना दूसरे अस्पताल के क्षेत्र में घटी हो ब्रैकेट क्लोज, जो उस अस्पताल में इलाज देने से इनकार नहीं किया जाएगा और न ही उसे दूसरे अस्पताल में इस कारण भेजा जाएगा कि जिस क्षेत्र में घटना घटी है वह दूसरे अस्पताल के क्षेत्राधिकार में आता है। विराम। इन मामलों में ऊपर पैरा 1 में अंकित पुलिस औपचारिकताओं का अनुसरण किया जाएगा। विराम पैरा। समस्त सरकारी अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों से कहा जाए कि सभी रोगियों को तुरंत चिकित्सा प्रदान की जाए, चाहे वे चिकित्सा विधिक रोगी हो या नहीं। विराम। रोगी को प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने से केवल इसलिए इनकार करके कि वह चिकित्सा विधिक रोगी है, उसे दूसरे अस्पताल में भेजने की कुछ सरकारी संस्थाओं की परिपाटी वांछनीय नहीं है। विराम। तथापि प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने के बाद रोगी को उस अस्पताल में भेजा जा सकता है यदि इलाज के लिए अपेक्षित विशेषज्ञ सुविधाएं उस संस्थान में उपलब्ध नहीं है। विराम पैरा। मानव जीवन की रक्षा करना सर्वोपरि कर्तव्य है। विराम। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि यदि एक बार प्राण चले गए तो यथापूर्व स्थिति बहाल नहीं की जा सकती, क्योंकि मनुष्य उसे पुनः जीवन नहीं दे सकता। विराम। वह रोगी चाहे निर्दोष व्यक्ति हो या समाज की विधि के अनुसार दंडनीय अपराधी हो, जो लोग समाज के स्वास्थ्य के प्रभारी हैं उनका कर्तव्य है कि वे उसके प्राण की रक्षा करें ताकि निर्दोष की सुरक्षा की जा सके और दोषी को दंड दिया जा सके। विराम। सामाजिक विधियों की दृष्टि में उपेक्षा से मृत्यु और कानूनी दंड दोनों एक समान नहीं हो सकते। विराम पैरा। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य जीवन रक्षा करने के लिए बाध्य है। विराम। अनेक विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार इस अनुच्छेद ने इस पर जोर दिया है और निरंतर अधिकाधिक जोर देते हुए इस बात को बार बार दोहराया गया है। विराम। राज्य की इस बाध्यता को पूरा करने के लिए अभिप्रेत सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का यह कर्तव्य है कि वे जीवन को परिरक्षित करने के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करें। विराम। कोई डॉक्टरी सरकारी अस्पताल
में हो या अन्यथा उसका यह वैयक्तिक कर्तव्य है कि वह जीवन रक्षा करने के लिए उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करे। विराम। कोई भी विधि या सरकारी कार्यवाही चिकित्सा वृत्ति के सदस्यों पर डाली गई सर्वोपरि बाध्यता को पूरा करने से बचने के लिए उनसे विलंब करने के लिए आड़े नहीं आ सकती। विराम। यह बाध्यतापूर्ण, संपूर्ण और सर्वोपरि है। विराम। अतः प्रक्रिया की विधियां या अन्यथा जो इस बाध्यता को पूरा करने में हस्तक्षेप करेंगी मान्य नहीं हो सकती और इसीलिए उन्हें मार्ग से हटना होगा। विराम। इस आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस बात की सूचना नहीं दी है कि इससे पहले कि हम भारत संघ द्वारा अपने शपथ पत्र में किए गए इस कथन को स्वीकार करें कि विधि की दृष्टि में कोई आधार नहीं है, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाए। विराम। यह मामला अत्यंत जरूरी है और न्यायालय के मतानुसार प्रत्येक डॉक्टर को उसकी बाध्यता की याद दिलाने और उसे इस स्थिति के लिए आश्वस्त करने में कतई विलंब नहीं करना चाहिए कि वह किसी क्षतिग्रस्त के स्वयं आने पर या लाए जाने पर उसका तुरंत इलाज शुरू करके देश की विधि का उल्लंघन नहीं करता। विराम। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि क्षेत्रीय विनियम और वर्गीकरण भी इस बाध्यता का पालन करने की प्रक्रिया में प्रतिबंध के रूप में लागू नहीं हो सकते और इस तथ्य के बावजूद चाहे अनुदेशों के या नियमों के अधीन कि दुर्घटनाग्रस्त को अन्यत्र भेजा गया होगा अथवा पुलिस से कैसे संपर्क किया जाएगा, समिति के 1985 के विनिश्चय में इंगित दिशा निर्देश जो ऊपर उद्धृत है प्रभावी होते हैं, तदनुसार आदेश किया जाता है। विराम। पैरा। यदि राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र जिनकी सुनवाई नहीं की गई है इन निर्देशों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन फाइल करें तो उन्हें इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने और आज से 3 माह के भीतर समुचित निर्देश प्राप्त करने की छूट होगी। विराम। इस न्यायालय के रजिस्ट्रार उस तारीख के बाद फाइल किए गए आवेदन नहीं लेंगे। विराम। इस निर्णय का तब तक अनुसरण किया जाएगा जब तक इनमें फेरबदल न किया जाए। पूर्ण विराम।